अस्सलाम अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं सुबह सुबह उठ गई थी। फजर की नमाज के बाद मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा सोचा अपने लिए चलो पराठा बना लेती हूँ। पराठा खाने का दिल था, यहाँ पर मैंने अपने लिए बनाया रखा। पराठा बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने तवा गर्म होने के लिए रखा है और यहाँ पर मेरी चाय उबल रही है। ये देखिए, जो दिन मैंने बेसन का आटा गूंदा था ना, ये उसका मैंने पराठा बनाया है। देखिए बेसन भी इसमें ऐड है, ये बेसन का पराठा, बेसन आटा जो मैंने उस दिन डाला था ना, ये उसका। मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ कि बेसन का पराठा कैसे बनता है। और ये देखिए कितने मज़े का बन रहा है। ये देखें सॉफ्ट सॉफ्ट सॉफ्ट। ये देखिए वाह कितने मज़े का लग रहा है। ये देखें ज़रा। और ये मेरी गर्मा गर्म चाय। इसने खाना आ जाए मैं खिला देती हूँ, खाना है तो आ जाए। सोचा आज मशीन भी लगा लूँ, क्योंकि चादरें और ये टॉवल्स वगैरह तो मैं खुद ही धोती हूँ, हेल्पर से मशीन से नहीं धुलवाती। तो इसमें डाल दिया था मैंने सर्फ, और ये मैं डालने लगी हूँ इसमें ये वाले खुशबू जो कि कपड़ों से आती है तो बहुत अच्छी लगती है। और मुझे भूली भी हुई है, इतने दिनों के बाद मैं मशीन ऑन करी हूँ, तो देखती हूँ कि कैसे ऑन करते हैं। मुझे भूल गई है मशीन ऑन करना ही, कैसे ऑन करता है। लेट मी, क्या करते हैं पहले स्टार्ट, ये होते हैं ऑन ऑन। तो दिन मैं बात कर रही हूँ, भूल ही गया। अब पानी का लेवल बस इतना सही है, इसके बाद सब कुछ सेट है, सेट है सेट है सेट है सेट है। इसके बाद में इसको करते स्टार्ट। बस मेरा ना बड़े दिन से ना शामी कबाब खाने का बहुत दिल चाह रहा था, तो मैंने कहा चलो आज बना ही लेती हूँ। तो ये मैंने 1 किलो गोश्त रखा था, उबाल लिया था। इसके ऊपर से जो ये झाग आ जाती है, इसको तो मैं उतार लेती हूँ। ये मैंने 1 किलो मेरा गोश्त था, और 1 कप मेरा जो था ये थी, क्या कहते हैं, चने की दाल थी। चने की दाल को मैंने 1 घंटा भिगो दिया था। सही है। साथ में इसमें डालूँगी ये वाले मसाले, इसमें प्याज डालूँगी। ये मेरा दिल चाहता है ये बादियान का फूल हर चीज़ में डालूँ, मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ये डालूँगी बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, और ये लाल साबुत मिर्ची बहुत सारी डालूँगी कि मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन साबुत डाल दूँगी, फिर वो ब्लेंडर में मैं डाल के पेस्ट कर लूँगी, बना लूँगी। तो ये मैं सारा का सारा डाल दूँगी। जाएगा नमक। रेशे वाले कबाब खाने को बहुत दिल कर रहा है, मेरे से अक्सर वैसे नहीं बनते। तो आज मैं इसको ना चॉपर में ब्लेंड नहीं करूँगी, आज मैं इसको हाथों से लंगरी में कूटूँगी। तो क्या पता इससे रेशे रेशे बन जाए, कभी नहीं बनते मुझसे रेशे। तो बस मैं इसको गलने के लिए रख दूँगी, ये गल जाएगा, मैं इसके कबाब बना लूँगी। और यहाँ पर मैं 1 किलो और हड्डी वाला गोश्त लेकर आई थी, मेरा दिल चाह रहा था 4 गोश्त खाने को, तो मैंने सोचा ले आती हूँ। गोश्त निकली थी बाहर, तो बस ये भी ले, इसको मैं धो के फ्रीज़र में रख दूँगी, इससे 4 गोश्त बनाऊँगी। देखिए मैंने अपने लिए काट लिए थे फ्रूट्स, क्योंकि दोपहर का खाना मैं नहीं खाऊँगी। सुबह मैंने पराठा खा लिया था, तो मैं नहीं खाने लगी। वही मैंने अपने लिए एक सेब काटा, एक केला काटा, और अमरूद काटा। अमरूद जब भी काटो ना तो रमज़ान की पता नहीं क्यों याद आ जाती है, अमरूद की खुशबू से। एक कभी भी चाट बनाओ तो रमज़ान याद आ जाता है। खैर मैंने कुछ भी नहीं डाला, खाली फ्रूट्स काटे और ये खाऊँगी। फ्रूट्स मैं नहीं खाती, लेकिन अब सोचूं कि फ्रूट्स खाऊँगी, क्योंकि फ्रूट्स खाने चाहिए। हाँ जी, आज मैं आपको अपनी ना सन ग्लासेस की कलेक्शन बताती हूँ। पता नहीं और मेरी कितनी तो टूट गई है मेरी। मुझे एक्चुअली ब्लैक जिसके शीशे होते हैं ना, वो वाली नहीं पसंद, मुझे ब्राउन वाली पसंद है। तो मेरी सारी ब्राउन है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो सी भी आप लोगों को अच्छी लगे बताइएगा। काफ़ी सारी मेरी गाड़ी में पड़ी हैं, कुछ पता नहीं इधर उधर पड़ी हैं, तो जो मुझे नज़र आई मैंने कहा दिखाती हूँ आपको। ये देखें कैसी है, मैं दिखा रही हूँ, फिर आप लोग बताइएगा कौन सी अच्छी है। ये देखें, मैंने अमेरिका से काफ़ी सारी ख़रीदी थी। ये देखें, ये ऑल्डो की मैंने ली थी। कैसी लग रही है, अच्छी है। पसंद ग्लासेस भी लगाई हुई है मैंने। ये वाली हो गई, और
ये मैंने खान पठान से ली थी, ऐसी मुझे पसंद आ गई तो मैंने खान पठान से ले ली थी। कभी कभी मैं खान पठान से चीज़ें ले लेती हूँ बेचारों से, तो ये मुझे पसंद आ गई तो ये मैंने उससे ली थी। कैसी लग रही है? और ये है गैस की, ये देखें अच्छी लग रही है कि नहीं? काफ़ी सारी हैं मेरे पास, काफ़ी टूट भी गई हैं। जब ग्लासेस टूट जाती है मुझे बड़ा दिल दुखता है। ये भी गैस की है, ये मेरी बहन लाई थी मेरे कनाडा से। और ये ब्लैक है जो कि मुझे नहीं पसंद। ये इसमें लगता है अंधी हो गई हूँ मैं, ये मुझे इतनी नहीं पसंद। इससे मुझे अंधा अंधा लुक आता है, ये हो गई। उसके बाद एक ये है, ये मैंने लिया पिंक, थोड़ी सी डिफरेंट सी लिया है, ये भी मैंने गैस की लिया है। मैंने 3-4 इस दफ़ा अमेरिका से ग्लासेस दी हैं, ज़्यादा नहीं ली। और कौन सी वाली आपको अच्छी लग रही है बताइएगा कमेंट करके। अच्छा, तो मैं आप लोगों को एक और चीज़ का आज रिव्यू देती हूँ। ज़ाहिर सी बात है, एज 50+ हूँ मैं और बाल सफ़ेद हो जाते हैं जल्दी। इधर मैं बाल ड्राई करती हूँ, इधर हफ्ते बाद ही ना तो यहाँ से सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ से भी आगे से। तो फिर हर वक्त तो ड्राई, इसलिए तो देखिए ड्राई कर करके मेरे आगे से सारे बाल, एक तो टाइफाइड की वजह से भी बाल मेरे ख़त्म हुए, ऊपर से बाल हर वक्त ड्राई करने से ना भी बाल ख़राब होते हैं। तो पहले मुझे पता नहीं था तो मैं हर वक्त डाई करती रहती थी, लेकिन अब मैं नहीं करती। अब मैं हर वक्त डाई नहीं करती। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। एक शैम्पू है, पर्पल शैम्पू, ये देखिए मैंने अमेरिका से लिया था, मेरी बहन ने मुझे बताया था। ये वाला शैम्पू, ये कंडीशनर है, और ये वाला शैम्पू, ये दो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। तो इसके मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि मतलब ये सही भी हो, जो मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ। वो ये कि मैं बाल डाई करती थी, हफ्ते बाद ही बाल सफ़ेद हो जाते थे और मैं इतनी परेशान, यार अब क्या करूँ, कहीं जाना पड़ जाता था तो फिर मुसीबत, बाल डाई करने पड़ जाते थे। और फिर हर वक्त बाल डाई करने से ना बाल ख़राब होते हैं, इसलिए मेरे इतने प्यारे बाल थे, सारे मेरे बाल ख़राब हो गए। तो बस ये, मैं अभी अमेरिका गई थी तो मेरी बहन ने मुझे कहा था कि ये वाला शैम्पू यूज़ करो। पहले तो मुझे इसका मतलब नहीं समझ आई, मैं यूज़ करती रही। फिर मैंने ये फ़ील किया कि मेरे जो बाल इतनी जल्दी सफ़ेद हो जाते थे, जब से मैंने ये पर्पल शैम्पू यूज़ करना शुरू किया ना, ये मेरे ख्याल से लॉरियल के, और ये वहीं वालमार्ट की एक है, वालमार्ट है तो उसका ये है शैम्पू। तो मैंने लॉरियल का भी लिया हुआ है, तो वो मेरे इस्लामाबाद में पड़ा हुआ शैम्पू, तो मैंने उठा लिया। पहले तो मेरे बाल इतने रफ़ हो गए थे, ड्राई हो गए थे, मैंने कहा मेरे बाल तो इससे ख़राब हो रहे हैं। लेकिन नहीं, मैं कंडीशनर नहीं यूज़ करती, सिर्फ शैम्पू यूज़ कर रही थी, तो उसके साथ मैंने इसका कंडीशनर भी यूज़ करना शुरू किया। कंडीशनर से तो पता है ना बाल अच्छे हो जाते हैं। तो अब आप यकीन करें, ओहो, जब से मैंने ना ये शैम्पू यूज़ करना शुरू किया ना, अब मैंने ये बाल डाई किए मुझे तकरीबन 20 दिन हो गए, 20 से 25 दिन हो गए। और ये देखिए मेरे जिस तरह पहले बाल सफ़ेद हो जाते थे ना, तो अब नहीं होते। तो मैंने कहा हे शुक्र है, बस अभी तो मैं वहाँ से लाई थी, पता नहीं यहाँ पर भी ज़ाहिर सी बात होगा। तो मैंने कहा अब तो मैंने इसको नहीं छोड़ना। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी यूज़ करके देखिए, क्या पता आप लोगों को भी ये, आप लोगों के साथ भी ये हो कि बाल सफ़ेद देर से हो। मुझे तो ये है कि मेरे साथ तो ये हुआ है कि मेरे बाल अब देर से सफ़ेद होते हैं। और मैं तो, मेरी बहन ने ही मशवरा दिया था मुझे कि ये तुम यूज़ करो। पहले मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे बाल बहुत ख़राब हो रहे थे। लेकिन अब मतलब बंदा अपने आप को तो पता होता है ना कि एक बंदे के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो फिर मैं अब इतनी मैं कहती चलो शुक्र है कि मतलब महीना तो मेरे बाल अब चल जाते हैं, यहाँ से थोड़े थोड़े हो जाते हैं, जैसे पहले होते थे वैसे नहीं। मैं हल्का हल्का मस्कारा लगा लेती हूँ, यहाँ पर भी लगा लेती हूँ और यहाँ पर भी लगा लेती हूँ। लेकिन ये मुझे बहुत ज़बरदस्त चीज़ मिल गई है और मुझे बड़ा मज़ा आता है कि मुझे हर वक्त बाल डाई करने नहीं पड़ते, क्योंकि मुझे बाल डाई करना बहुत बुरा लगता है। जिस दिन बाल डाई करने होते हैं ना, वो। और ये देखिए पंखा मैंने बंद किया हुआ है, क्योंकि जब पंखा ऑन करूँगी तो फिर आवाज़ मेरी क्लियर नहीं आती, पसीने से भरी है। क्योंकि मैं अभी बाहर गई थी, मैकेनिक के पास गई थी कि मैकेनिक को मैंने पैसे देने थे
आधे पैसे तो उसको मैं दे दिए थे, लेकिन आधे पैसे रहते थे, वो मैकेनिक शॉप पे था नहीं। तो बस पा इतनी गर्मी है और धूप से देखे मुझे एलर्जी भी हो जाती है। तो भी बस अभी आके मैंने बैठी हूँ। मैंने कपड़े भी धो लिए थे, कपड़े भी मशीन से मैंने निकाल लिए थे। तो फिर मैंने कहा चले आप लोगों के साथ आज ये अच्छी बात शेयर करती हूँ, क्या पता इससे किसी को फ़ायदा हो जाए। और मोमो, तुम ये मेरी वीडियो देख रही हो तो तुमने तो फट से जाके ना ये शैम्पू ख़रीद लेना है, पर्पल शैम्पू ख़रीदो। आई थिंक तुम्हारे तो अभी इतनी जल्दी बाल सफ़ेद नहीं होंगे, लेकिन ये कि तुम्हारे भी आई थिंक थोड़े स्टार्ट हो गए होंगे, तो तुम भी ये ख़रीदो और फिर मुझे बताना कि मतलब मैंने जो बात जो मतलब मैंने एक्सपीरियंस जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया वो सही है कि नहीं है। चलिए अब मैं जाती हूँ, देखती हूँ क्या हो रहा है, नमाज़ पढ़ूँ क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ हो गई है, 1 बज गया है। तो मैं पढ़ूँगी नमाज़। और कबाब मैंने रखे हुए हैं, वो तो ऐसी बात है, वो तो बस आधे घंटे से पहले प्रेशर कुकर नहीं है, वरना मैं प्रेशर कुकर था मेरे पास, मैं यूज़ नहीं करती थी, मैंने अपनी हेल्पर को दे दिया। और अब जबकि मुझे यूज़ करना आ गया तो मेरे पास प्रेशर कुकर नहीं है। इस्लामाबाद में मैंने ख़रीदा हुआ है, अब सोचूं कराची के लिए भी एक प्रेशर कुकर ले ही लूँ, क्योंकि आसानी होती है ना, आराम से खाना हो जाता है और जल्दी पक जाता है। तो बस ये है मेरा एक्सपीरियंस। और मेरी ग्लासेस कैसी लगी आजकल, तो मुझे ना ये ग्लासेस बड़ी अच्छी लगती हैं। और ये ग्लासेस मेरी एक दफ़ा खो गई थी, ओहो, फिर मैंने जो रोला डाला मेरी ग्लासेस गुम गई। लेकिन शुक्र है दूसरे पर्स में थी ये वाली, ये मेरी फेवरेट ग्लासेस है, ये मेरी बहन लाई थी मेरे लिए, फेवरेट ग्लासेस है मैंने। और ये वाली ग्लासेस ये भी गेस के मैंने खुद अमेरिका से ख़रीदी थी। और ये मेरे बच्चे कहते मम्मा ये गर्ल्स की हैं, आप गर्ल्स तो नहीं हैं, ये मुझे दे दे। मैंने कहा नहीं भाई, उसको तो मैंने दी है ग्लासेस। कहती मम्मा आप मुझे दे दे, मेरे साथ एक्सचेंज कर ले, मुझे ये वाली ग्लासेस दे दे। मैंने कहा नहीं मैं दे रही है। तो मैंने अपने शौक़ से पिंक कलर की ग्लासेस दी हैं। तो बताइएगा कैसी लग रही है ग्लासेस। और बस ये कि हाँ, बस बोरियत है, गर्मी है, अक्टूबर का महीना है, नवंबर स्टार्ट होने वाला है, लेकिन गर्मी है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं क्या हो गया इस गर्मी को। फिर देखिए हशर नशर हो रहा है मेरा, थोड़ा हशर। और मेरी पता नहीं 1-2 ग्लासेस हैं, पता नहीं कहाँ पड़ी हुई हैं, मुझे नहीं समझ आ रही मेरी ग्लासेस कहाँ है। अच्छा मैं आप लोगों को अपनी वॉचेस भी दिखाऊं। चलो मैं आप लोगों को अपनी वॉचेस इधर ही पड़ी हैं, मैं दिखाती हूँ, लाती हूँ। ये देखिए दिखाती हूँ, 1-2 उधर पड़ी हैं, अब मेरे से नहीं जाया जाता। ये देखिए, ये देखिए इसमें सेल ही नहीं होते, सेल ख़त्म हो गए। देखिए इतनी प्यारी है। देखिए ये मेरी बहन लेकर आई थी मेरे लिए, तो इसलिए मैं पहन शो मारने के लिए पहन ली, तो इसमें सेल नहीं होता है। मेरे लिए ये लेकर आई थी, हाँ ये लेकर आई थी। देखें कैसी है, अच्छी है ना। ऐसे कभी कभार पहनती नहीं हूँ ज़्यादा। और एक की मेरी बेटी लेकर आई थी मेरे बहरीन से, और एक और भी है, सिल्वर भी है, 3 गोल्डन है और 1 सिल्वर है। वो दूसरे कमरे में पड़ी है, फिर किसी दिन दिखाऊंगी, ठीक है। चलें अब मैं अपना सारा ये जो मैंने इतना सारा बिखेरा हुआ है ना, इसको मैं समेटती हूँ। तो क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा बिखेर लेती हूँ, फिर समेटना जो है ना, फिर मुझे बहुत बुरा लगता है। हमेशा ही अपनी घड़ियाँ समेटूँगी, अपनी सारी सन ग्लासेस समेटूँगी। और आप लोगों को कौन सी अच्छी लगी बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट करके, ठीक है। मैं इंतज़ार करूँगी, बताइएगा ज़रूर मुझे। देखिए मज़ेदार सा गोश्त और कीमे का जो मिक्सचर है वो तैयार हो गया। अब इसमें से मैंने ये अदरक मोटी ये निकाल लिए, अदरक निकाल लिया मैंने, और ये थोड़ा सा प्याज है, ये थोड़ी सी हरी मिर्चें और ये थोड़ा सा धनिया, ये मैं चॉपर में डाल के इसको दर मोटा कूट लूँगी। और इसको ना मैं हाथों से करूँगी ताकि इसकी बोटियाँ जो है ना वो आ जाए। सारा खड़ा गरम मसाला जो मैंने डाला था ना वो मैंने निकाल लिया, ये मैंने निकाल लिया सब। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई, अगर कबाब बन गए तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, नहीं तो फिर अगली वीडियो में मैं इसकी फाइनल लुक दिखाऊँगी। अभी तो देखें कितने मज़े का मसाला बन गया, अभी से ही गर्म पक रहा है, ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसको पीसूँगी और फिर इसके कबाब बनाऊँगी।
अच्छा सा मिक्सचर इसका तैयार हो गया। मैंने इसको ब्लेंडर में नहीं पीसा, मैंने इसको हाथ से इस तरह करके मैश किया है। तो इस तरह इसके मज़े के रेशे आ गए हैं। देखिए, अल्लाह करे अच्छे बने रेशे वाले, होप सो। और इस वाले से मैं इसके कबाब बनाऊँगी, डाल के इस तरह इक्वल भी बनेंगे और अच्छे भी बनेंगे। तो चले मैं बनाने लगी हूँ, फिर बताती हूँ आपको। ये देखें कितने अच्छे शामी कबाब बन गए। देखिए एक ही उसमें शेप में। और ये देखें, ये मैंने इसको डाला, हालांकि पता होगा सबके पास, आजकल तो ये सबके पास है ये, लेकिन ये मेरे पास आज से शादी पे मेरे अबू ने मुझे ले, ये मेरे जहेज़ का है। अब तो ख़राब हो गया, अब नया लूँगी। ये ख़राब, इसको बस ऐसे किया, ऐसे इसको प्रेस किया और ये देखें ऐसे करके, ये देखें। चलो बस अभी तो मैं इसको फ्रीज़ करूँगी, कल जब बनाऊँगी तो फिर ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि कैसा बना है। तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।